ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि मई 8 से लेकर 14 के बीच में जो पीरियड है आपके लिए क्या चेंजेस लेकर आ सकता है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं व्हाट चेंजेस आर कमिंग थ्रू। कार्ड्स काफ़ी अच्छे से शफल हो गए हैं। तो जेमिनी, फ्रेंडशिप, अ फ्रेंड नीड्स योर हेल्प एंड काइंडनेस। ओके, सो आपके किसी फ्रेंड को आपकी मदद की ज़रूरत हो सकती है और आपकी जो अच्छाई है, आपकी जो काइंडनेस है, आपकी जो काउंसलिंग स्किल्स हैं, ठीक है, द वे यू कनेक्ट विद पीपल, या हो सकता है कि किसी को आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है और उनको ये लगता है कि आप काफ़ी बेहतर काफ़ी अच्छे तरीके से उनको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन हेल्प देम एंड टू पुट देम बैक ऑन ट्रैक, कि उनकी लाइफ को ट्रैक पे आने में मदद कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। मेजर लाइफ चेंज, टाइम इज़ राइट फॉर अ मेजर लाइफ चेंज। लोकेशन चेंज हो सकती है, लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, ठीक है। तो मेजर लाइफ चेंज का भी कार्ड आ रहा है यहाँ पे। लव लाइफ, अफेयर्स ऑफ द हार्ट कुड कॉज फ्यूचर प्रॉब्लम but take heart as difficult situation will be resolved by a good decision this week। so यहाँ एंजल्स कहना चाहते हैं कि अफेयर्स लाइक आपकी किसी से बात चल रही है, कुछ है, तो सोच समझ के अग्री कीजिए या सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, बिकॉज इट कैन कॉज फ्यूचर प्रॉब्लम। कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। और डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल सकते हैं बाय टेकिंग अ गुड डिसीजन, कि आपका एक सही फैसला, आपका लिया हुआ एक सही फैसला आपको हेल्प कर सकता है, आपको मदद कर सकता है। ओके, सो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द जेमिनी। एंड ऑफ कोर्स अपने आसपास के लोगों से भी, बिकॉज पीपल आर जेलस ऑफ यू मे बी, और आपको ये पता है, ठीक है। सो सारा कुछ डिस्कस मत कीजिए उनसे, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जेमिनी के लिए। चलिए लव लाइफ में देखते हैं पहले क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स। ओके, सो जेमिनी, सो ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर हैं या कोई भी है, जो भी है, मे बी दे आर ट्राइंग टू डिस्कनेक्ट। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का कार्ड आ रहा है। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो हो सकता है इट्स अबाउट फैमिली बॉन्डिंग, कनेक्टिविटी। मुझे लगता है आपकी तरफ से कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं जेमिनी। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, भरोसा नहीं कर पा रहे, तो एंजल्स कह रहे हैं कि पहले आप खुद को प्यार कीजिए, लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। कि ये पीरियड ऐसा है आपके लिए कि जहाँ आपको पहले खुद को वो प्यार देना होगा, बिकॉज वैसे भी अफेयर्स ऑफ हार्ट कुड कॉज फ्यूचर प्रॉब्लम। तो इससे बेटर ये है कि आप पहले खुद को प्यार कीजिए, ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, ओपन अप योर हार्ट स्पेस, अपना हार्ट चक्र आई थिंक ओपन अप करने की ज़रूरत है। गेटिंग तभी आप किसी को जान पाएंगे और एक दूसरे को पहचान पाएंगे। कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड आ रहा है। सो हो सकता है कि इट्स अबाउट जो लोग सिंगल हैं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, इट्स अबाउट आपकी जो एफर्मेशंस हैं, आपकी जो विजुअलाइजेशन है, वो आपको सही पर्सन तक लेके जा रही हैं। और अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई है जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है। फ्लर्ट वाली एनर्जी भी आ रही है। सो हो सकता है कि somebody trying to फ्लर्ट विद यू, आपसे कोई फ्लर्ट कर रहा हो, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कोई अट्रैक्टेड दिखाई दे रहा है एंड दे वांट टू मेक अ मूव। ओके, कोई हो सकता है लाइक अ फायर साइन और somebody लाइक दैट,
ओके, सो कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर डीलिंग विद अ सोलमेट, बट ये जो पर्सन है लाइक देर आर इश्यूज, हो सकता है आप किसी सोलमेट के साथ ही डील कर रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस। तो अगर ये पर्सन आपको रीच आउट करते हैं तो आप दोनों को एक दूसरे को ओपनली बात करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है। और जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए ये हो सकता है कि आपका गुड डिसीजन हेल्प कर सकता है आपको। सो डिपेंड करता है आपके सिचुएशन में है, डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में अब कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट वेडिंग, दैट यू आर फाइंडिंग अ सूटेबल पार्टनर, ठीक है, कि आप अपने लिए सूटेबल पार्टनर ढूंढ रहे हैं। तो अगर तो ऐसी बात है तो इट्स अ गुड थिंग कि आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, तो अच्छी बात है, ठीक है। देन आई थिंक कि आपका गुड डिसीजन अगेन, कि अगर कोई सही फैसला लेते हैं तो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। और अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं देन आई थिंक इट्स अबाउट लाइक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से कुछ, देन अगेन इट्स अबाउट लाइक मेकिंग वाइज डिसीजन एंड डोंट इग्नोर द रेड फ्लैग्स। तो अपनी फैमिली को अपनी यहाँ पे आ रहा है हीलिंग फैमिली इश्यूज़, ठीक है, अपने पेरेंट्स को। एंड आई डोंट नो वाई फॉर गिविंग योर पेरेंट्स या फॉर गिविंग एनीबडी, किसी को ज़िम्मेदार मत ठहराइए अपनी जो भी आपकी रिलेशनशिप में जो भी चल रहा है, ओके, इसको लेट गो कीजिए। तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट फ्री योर सेल्फ, एंजल्स कह रहे हैं। और अपनी न्यू लव का भी कार्ड आ रहा है, तो कुछ के लिए डेफिनेटली न्यू लव हो सकता है कि आपकी लाइफ में, ठीक है, कि कोई न्यू पर्सन आ सकता है, ओके। सो सोच समझ के, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लें, और सोच समझ के सबकी राय से आप आगे बढ़ें और पुरानी बातों को बिल्कुल भूल जाएं। और अगर ऐसी किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है देन आई थिंक यू नीड टू लाइक अगेन, अगर थर्ड पार्टी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है तो फिर आपको डिसाइड करना होगा, दिल की बजाय थोड़ा सा दिमाग से भी डिसाइड करना होगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई जेमिनी की लव लाइफ की बात। चलिए, अब हो गया करियर वाइज, देख लेते हैं। ओके, सो करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज़। कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं, और ऐसा लगता है कि आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं इट्स फाइनली हैपनिंग, ओके ना, जिसका मुझे था इंतज़ार, समथिंग क्विकली कमिंग टूवर्ड्स यू, या कुछ अच्छा है, कुछ पॉजिटिव है। और हो सकता है कोई आपकी मदद कर सकता है, या कोई आपको लाइक देयर इज़ सम ब्यूटीफुल एनर्जी कमिंग थ्रू, आपकी कोई हेल्प कर रहा है, आपकी कोई मदद कर रहा है, आप स्टक महसूस कर रहे थे उसमें से, उस चीज़ में से आपको बाहर निकालने के लिए, सो दैट कि फाइनेंशियली आप अच्छा कर सकें, आप बेहतर कर सकें। सो ऑल इन ऑल ये हफ्ता स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है फॉर करियर स्पेशली, एंड फॉर योर फाइनेंसेस एज वेल, कि आपके फाइनेंसेस विद इन अ वीक इम्प्रूव हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी, और मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट एन अपॉर्चुनिटी, कि आप काफ़ी टाइम से स्टक महसूस कर रहे थे, तो कोई अपॉर्चुनिटी नई आपकी तरफ आ सकती है जो आपकी मदद कर सकती है। तो चलिए, बाबा क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं आपको, ये देख लेते हैं। फॉर ऑल द जेमिनी पीपल, क्या गाइडेंस है आपके लिए, लेट्स फाइंड आउट। So read the holy books, turn your information into knowledge by practicing what you have learned. Okay, so बाबा यहाँ कहना चाहते हैं कि होली बुक्स पढ़िए, अपनी नॉलेज जो आपने गेन की है, ठीक है, उसको प्रैक्टिस में लेके आइए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन और वट एवर, ठीक है, अब वो होली बुक कोई भी हो सकती है। कुछ के लिए इट्स अबाउट श्री साईं सच्चरित्र आप पढ़ सकते हैं, कुछ के लिए एनी अदर बुक, ठीक है, जहाँ जिसके साथ भी आप कनेक्ट कर रहे हैं। टर्न योर इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको नॉलेज में लेकर आइए, उसको प्रैक्टिस में लेके आइए। तो जो भी आप पढ़ते बहुत कुछ हैं, तो उसको अपने पे लागू कीजिए, और उसको अपने नॉलेज में बदल कर आई थिंक आप खुद की भी मदद कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। एंड हो सकता है कि यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स, पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, क्योंकि हो सकता है कि बाबा या जिनको आप बिलीव करते हैं, डिवाइन एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी, वो आपके साथ ड्रीम्स में ही कनेक्ट कर रहे हैं, और आपको साइंस दे रहे हैं, आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, ठीक है। सोते समय हो सकता है कि आपको कुछ कुछ भी आपको साइंस मिले, आपको ऐसे सपने आए, तो वो आपके लिए
प्रोमिनेंट हो सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ भगवान कुछ सिग्नल दे कि ये है। अब वो आपके रिलेशनशिप को लेके हो सकता है या ओवरऑल लाइफ में, ठीक है, वो भी ये चीज़ हो सकता है। तो ये दो चीज़ें हैं एंड आप अकेले नहीं हैं, ऑलरेडी भगवान आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। प्रैक्टिसिंग समथिंग, आई डोंट नो, बाबा आपको यहाँ पे बाबा कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं टू प्रैक्टिस समथिंग, यू नो, टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज। अपनी इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में बदलिए बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। वो कैसे होगा कि प्रैक्टिस कीजिए कि किसी चीज़ के लिए, यू नो, एंजल्स आपको कह रहे हैं प्रैक्टिस इट। जो भी आपने लर्न किया है, जो भी आपने सीखा है अब तक, जो भी आपने नॉलेज की है, नॉलेज गेन की है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल जेमिनी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।